हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों को फिर से वोटिंग एटीट्यूड के चैनल में। और ये बैच है आपका सीयूईटी टारगेट 2026, जिसमें मैं आपको पिछले वीडियो में हिस्ट्री का सिलेबस बताया था। इस वीडियो में मैं आपको पोल साइंस का सिलेबस बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, बैच का नेम है आपका टारगेट 2026। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस सीयूईटी की तरफ से आया हुआ है। जो सिलेबस है उसमें आपका जो पोल साइंस का कोड है वो क्या है, 323 पोल साइंस सिलेबस कोड सीयूईटी जी। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या चैप्टर सारे। अगर पहले बुक की बात करें, पॉलिटिकल इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट के बाद में, जब 15 अगस्त 1947 के बाद में इंडिया में पॉलिटिक्स कैसा हुआ है उसके बारे में है। इसमें कोर्स कंटेंट है पहला चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जिसमें कांग्रेस पार्टी जो थी वो पहले 3 जनरल इलेक्शंस के बारे में बात क्वेश्चन आ सकते हैं। नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस एट नेशनल लेवल, अनइवन डोमिनेंस एट स्टेट लेवल, कोलिशन नेचर ऑफ कांग्रेस और मेजर अपोजिशन पार्टीज के बारे में इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरे बात करें बिल्डिंग और चैलेंजेस इन नेशन बिल्डिंग, तो इसमें जो जो चैलेंजेस आए थे, बिल्डिंग प्रॉब्लम जिसमें नेहरू का अप्रोच किया था, नेहरू जी जो थे उनका अप्रोच किया था। लेगेसी ऑफ पार्टीशन, इसमें चैलेंजेज ऑफ रिफ्यूजी एंड रीसेटलमेंट, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे अपने सब कुछ छोड़ के, उनका कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया गया। इसके अलावा कश्मीर प्रॉब्लम के बारे में इसमें क्वेश्चन आते हैं। और फिर उसके बाद में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से स्टेट को कैसे कैसे ऑर्गेनाइज किया गया और इंडिया में जोड़ा गया उसके बारे में है। और फिर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंग्वेज के बेस पे भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है, अगर हम तीसरे चैप्टर के बारे में बात करें जिसका नेम है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, तो इसमें 5 ईयर प्लान के बारे में बात किया जाएगा, स्टेट सेक्टर के एक्सपेंशन और न्यू इकोनॉमिक इंटरेस्ट के राइज के बारे में क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अगर हम इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन की बात करें तो इसमें नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसके बारे में, इंडो चाइना वॉर 1962, इंडो पाक वॉर 1965 एंड 1971। इसके अलावा इंडिया के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। शिफ्टिंग अलायंस के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर हम अगले चैप्टर की बात करें जिसका नेम है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, इसमें पॉलिटिकल सक्सेशन, नेहरू जी के बाद में उनका जो कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिकल सक्सेशन था वो कैसे आया। फिर नॉन कांग्रेसिज्म का मूवमेंट, इलेक्टोरल ऑफसेट ऑफ 1967। इसके अलावा कांग्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, फिर उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। कांग्रेस की विक्ट्री इन 1971 इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ गरीबी हटाओ, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर हम अगले चैप्टर की बात करें जिसमें था क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, इसमें सर्च फॉर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशियरी, इसके बेस पे क्वेश्चन आता है। नवनिर्माण मूवमेंट ऑफ गुजरात एंड बिहार मूवमेंट, इसके बारे में आता है। इमरजेंसी कॉन्टेक्स्ट, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो डायमेंशंस थे उसके बारे में आता है। फिर आता है रेजिस्टेंस ऑफ इमरजेंसी और 1977 के इलेक्शंस और उसमें जनता पार्टी का जो गवर्नमेंट बना वो कैसे आया। ठीक है, इसके अलावा सिविल लिबर्टीज और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रीजनल एस्पिरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखो, इसमें रीजनल एस्पिरेशन में जो रीजनल पार्टीज थी वो, इसके अलावा पंजाब क्राइसिस के ऊपर, एंटी सिख राइट्स के ऊपर जो 1984 में हुआ था, कश्मीर सिचुएशन और नॉर्थ ईस्ट के बारे में, या उनके टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने आपके बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी के बुक से, उससे पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक अपसर्ग एंड कोलिशन पॉलिटिक्स। यहाँ जब किसी भी पार्टी को, हमें पता है जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता या मेजोरिटी नहीं मिलता तो फिर उसके बाद में सरकार बनाने के लिए आपको कोलिशन करना पड़ता है। तो उसकी पॉलिटिक्स कैसे स्टार्ट होती है उसके बारे में। इसमें पार्टिसिपेटरी अपसर्ग इन 90s, इसके अलावा राइज ऑफ जेडी जनता दल, बीजेपी इंक्रीजिंग द रोल ऑफ रीजनल पार्टी इन कोलिशन पॉलिटिक्स, यूएफ एंड एनडीए गवर्नमेंट। इसके अलावा इलेक्शन ऑफ 2014 टू 19 यूपीए गवर्नमेंट और बाद में उसके एनडीए गवर्नमेंट के बारे में, यानी 2019 तक आपको करना है। फिर रिसेंट इशू जो अभी के टाइम में जो इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन के चैलेंज और उसके रिस्पॉन्स के बारे में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और उसके अपोजिशन का, इसके अलावा राइज ऑफ ओबीसी, नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स, दलित पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल एंड नॉन इलेक्टोरल अरीना, चैलेंजेस ऑफ कम्युनलिज्म इन अयोध्या इशू, इन सारे चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपके बुक में दे रखे हैं, उससे आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें
तो इसमें चैप्टर 1 से आपको पढ़ना है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कोलैप्स ऑफ बायोपोलैरिटी। चैप्टर नेम है एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, वहां से आप पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, इसमें न्यू वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ोगे, रसिया, बल्कान स्टेट, सेंट्रल एशिया स्टेट, सेंट्रल एशियन स्टेट, इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, कैपिटलिज्म इन पोस्ट कम्युनिस्ट regimes, इंडिया रिलेशन विद रसिया एंड अदर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। उन तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अगर हम बात करें अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, तो उसमें राइज ऑफ चाइना एज ए इकोनॉमिक पावर, फिर माओ एरा, क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन यूनियन EU, आसियान और इंडिया चेंजिंग रिलेशन विद द चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर हम अगला बात करें साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, साउथ एशियन, तो इसमें डेमोक्रेट जो हमारे आसपास के डेमोक्रेटाइजेशन है, जैसे कि पाकिस्तान और नेपाल में कैसे रिवील हुआ था, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ श्रीलंका, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड एफर्ट्स एंड पीस इन द साउथ एशिया एंड इंडिया रिलेशन विथ इट्स नेबर्स, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उनके बारे में। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है उससे देखें, तो इसमें restructuring of future of the UN, India's position in the restructure of UN, rise of new international actors, जिसमें WTO, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, NGO वगैरह के बारे में आप पढ़ सकते हो, यह पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इसमें ट्रेडिशनल कंसर्न ऑफ सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स ऑफ डिसआर्ममेंट, नॉन ट्रेडिशनल ह्यूमन सिक्योरिटी, ग्लोबल पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन राइट इशू, इसके अलावा माइग्रेशन की प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर हम बात करें इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ जियोपॉलिटिक्स, तो इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें आएगा ग्लोबल इन्वायरमेंट के जो नॉर्म्स, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसमें इन्वायरमेंट मूवमेंट आ सकता है, इवोल्यूशन ऑफ जियोपॉलिटिक्स आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ओवर ट्रेडिशनल एंड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, राइट ऑफ इंडिजीनियस पीपल, इंडिया स्टैंडर्ड ऑन द ग्लोबल इन्वायरमेंट डिबेट। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ग्लोबलाइजेशन और उसके क्रिटिक्स के बारे में देखो, तो इसमें इकोनॉमिक, कल्चर, पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन, डिबेट्स ऑन द नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट, अरीना इंडिया एज एन अरीना ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड स्ट्रगल अगेंस्ट इट। तो इन सारे चैप्टर्स के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें भी क्वेश्चन कैसा आता है, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन आएगा जैसे हिस्ट्री में आता है। MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 40 करने होते हैं हर एक को। आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इसके अलावा आप वैसे अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो जो CUET 2026 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं।